हरिओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ अपने गुरु भाइयों में सभी यूट्यूब चैनल जो भी अपने बापू के लिए बोलते रहे हैं, मैं सबके विषय को आज बड़े प्यार से रखना चाह रहा हूँ कि जब बापू जी का स्वास्थ्य खराब होता है, जब मिर्च मसाला मिलता है, तो सभी यूट्यूब चैनल मेढक की बरसात की तरह सामने आते हैं। और बापू जी इस समय जैसे व्यासपीठ पर आ गए हों, सब लोग इतनी शांति बनाए हैं। बापूजी का कोई आरोग्यम से कोई अपडेट नहीं। बापूजी का मतलब ये समझ लीजिए कि साधकों की भावना कितनी क्या हो गई। मैं तो सबके श्री चरण छूता हूँ कि प्रभु कम से कम बापूजी बोले हैं एक हाथ में भाला एक हाथ में माला। तो हम जब तक हमारा युद्ध तब तक नहीं शांत होगा, हम तब तक विश्राम नहीं करेंगे। जैसे हनुमान जी जब लंका में माता सीता का पता लगाने गए तो राम काज भी किन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। हे साधक भाई बंधुओं, जब तक बापूजी हमारे व्यासपीठ पर नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग एक दिन भी शांति से नहीं बैठे। हमारा व्यूज बढ़े, हम दिखे, ऐसा नहीं। हृदय पूर्वक बापूजी की सेवा में लगिए। आज भी उतना ही कष्ट हमें होना चाहिए। आज बापूजी अगर आरोग्य में स्वस्थ भी हो रहे हैं और कहीं भी स्वस्थ भी हो रहे हैं तो भी क्या हमें शांत बैठना चाहिए? नहीं। क्या हमारे बापूजी व्यासपीठ पर आ गए? नहीं। जब तक हमारे बापूजी निर्दोष बरी नहीं हो जाते, सम्मान जब तक व्यासपीठ पर नहीं आ जाते, तब तक हम लोग को रात दिन प्रति क्षण प्रतिपल गुरुदेव के संकल्पों को पूरा करने के लिए लगे रहना चाहिए। युक्तायुक्ति बापूजी बोले युक्तायुक्ति हारस विहारस्य। तो हम युक्तायुक्त कार्य करें, ना कि जब कोई चीज़ आए तो उसको एकदम फैलाना शुरू करें। और जब बापूजी इस समय स्वस्थ भी हैं तो क्या हमको बैठ जाना चाहिए? फिर कोई अपडेट भी नहीं आरोग्यम से मिल रही है। ये सारी चीज़ें बापू कोई साधारण नहीं है, नारायण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। उनका क्या संकल्प है, आखिर वो क्या चाहते हैं, क्यों जेल लीला धारण किए हैं, इन सब तथ्यों पर जाकर हमको सेवा करने की ज़रूरत है। बापूजी बोले हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत में सारी भ्रष्टाचार खत्म हो। बापूजी कहे हैं कि मेरा मौन न जाने कोई, करना है परिवर्तन जग में, इसीलिए मौज आई रे। तो बापूजी जब तक जग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कैसे आप मतलब शांत बैठ सकते हैं? और बापूजी आपको शांत बैठने भी नहीं देंगे। आप हृदय पूर्वक सिर्फ बापू को पुकारिए। मैं बताता हूँ, मुझे गुरुदेव जी कैसे बताऊंगा, सबको प्रेरणा देते हैं, आप लोगों को भी प्रेरणा देते होंगे। मुझे गुरुदेव, मैं जरा बैठता हूँ तो जैसे डंडा लेकर दौड़ाते हैं। तो इसलिए मैं सेवा में प्रभु जहाँ तक बन पड़ता है मैं करता हूँ। और कहीं अगर नहीं दिखती है तो मेरी वासना होती है या मेरी कमी होती है। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ कि आज बापूजी चाहे आरोग्यम में हूँ, चाहे यम्स में हूँ, चाहे माधव बाग में हूँ, जब तक हमारे बापूजी व्यासपीठ पर नहीं आते हैं तब तक हमको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। हमारा चैन लुट जाना चाहिए। हमको सुख शांति हमारी भंग होनी चाहिए। जब तक कि बापूजी नहीं बाहर आते तब हमको सुख मिलेगा, तब हमको आत्मज्ञान की तरफ बापूजी ले चलेंगे। हमें बापूजी के आत्मज्ञान की आवश्यकता है, इसी शरीर से आवश्यकता है। यह शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बोलो सदगुरुदेव।